तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि टीचर जाओ, मेन टीम और रिजर्व टीम सभी ने मिलकर मिंगदुओ माउंटेन के हैंड ऑफ डेथ पर अटैक कर दिया था। लेकिन कुछ लोगों को खत्म करते ही उन्हें केव के अंदर से एक वार्निंग मिली थी कि उन लोगों ने हैंड ऑफ डेथ पर अटैक करके बहुत ही गलत किया। अब आगे यू हाओ ने जैसे ये वार्निंग सुनी तो तुरंत सभी को केयरफुल रहने के लिए एक्टिव कर दिया, क्योंकि यू हाओ अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन से देख पा रहा है कि केव के अंदर से एक बड़ी एक्सप्लोजन हो रही है। प्रिपरेटरी टीम के बाकी 6 मेंबर भी यू हाओ की स्पिरिचुअल डिटेक्शन की मदद से देख पा रहे हैं कि एक्सप्लोजन कहाँ हो रही है, इसीलिए वो लोग भी ज्यादा चौकन्ने हो गए और एक्सप्लोजन से बचने के लिए सभी फ्रीली एरियाज में शिफ्ट करने लगे। लेकिन बदकिस्मती से शार्क 7 मॉन्स्टर यू हाओ की स्पिरिचुअल डिटेक्शन की रेंज में नहीं थे और कोइंसिडेंटली वो उसी जगह के सेंटर पर खड़े थे जहाँ एक्सप्लोजन हो रहा है। लेकिन लकीली उन लोगों ने यू हाओ की वार्निंग सुन ली थी, इसलिए उन लोगों ने भी तुरंत उस जगह से मूव किया और ये एक्सप्लोजन लगभग 10 सेकंड तक रही। शार्क गार्डियन ने ये कभी नहीं सोचा था कि उनके सामने कुछ इस तरह की सिचुएशन आ खड़ी होगी, क्योंकि ये सारे इस एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल परे थे कि एक सोल किंग इतना पावरफुल हो सकता है। वाकई में हैंड ऑफ डेथ के लीडर की पावर इनक्रेडिबल है, क्योंकि इसकी वजह से जो केव में एक्सप्लोजन हुई उसकी धमाके की आवाज वहां दूर तक चली गई जहाँ एल्डर शुआन आराम से बैठ के अल्कोहल पी रहे थे। एल्डर शुआन भी एक्सप्लोजन की आवाज सुन के शॉक हो गए, क्योंकि उन्होंने भी ये बात पहले ही डिटरमाइन करी थी कि हैंड ऑफ डेथ का लीडर सोल किंग है, जिनके लिए शार्क एकेडमी के एलाइट मेंबर्स ही बहुत है। फिर भी एल्डर शुआन ने ग्रुप इंचार्ज के तौर पे टीचर जाओ को उनके साथ भेजा है, इसीलिए एल्डर शुआन ने केव में जाना जरूरी नहीं समझा। पर अब ऐसी फियर्स कंडीशन आ खड़ी हो गई कि जिसकी एक्सपेक्टेशन किसी ने भी नहीं की थी। वहीं इस तरफ इन लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि ये मॉन्स्टर हैंड ऑफ डेथ का लीडर है या उसका दुश्मन, क्योंकि इसकी एक्सप्लोजन की वजह से हैंड ऑफ डेथ के भी कई मेंबर एक्सप्लोड हो गए और बाकी के जो बचे मेंबर्स है वो भी इस मॉन्स्टर के डर से छुपने और बचने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं इस एक्सप्लोजन की सबसे खतरनाक चीज है तो ये लिक्विड, जो कि किसी एसिड से कम इफेक्टफुल नहीं है। लेकिन शार्क 7 मॉन्स्टर के सभी मेंबर्स ने अपना बेस्ट ट्राई करके रखा है अपने आप को प्रोटेक्ट करने में। हालांकि सभी के पास अपनी अलग अलग मार्शल सोल होने की वजह से सभी के डिफेंसिव कैपेबिलिटीज भी अलग हैं। पर मार्शल टा और दा हुएंग एक्सप्लोजन की चपेट से प्रभावित हो गए थे, जिससे उनकी बॉडी से थोड़ी थोड़ी ब्लड बाहर आने लगती है। लेकिन फिर भी इन दोनों की सोल स्किल इन्हें प्रोटेक्ट कर रही है ताकि एक्सप्लोजन की पॉइजन की वजह से इनकी ब्लड भी पॉइजनस ना हो जाए। मार्शल टा एक्सप्लोजन से अफेक्ट होकर यू हाओ के नजदीक गिरी, वहीं लिंगलोचेन की बॉडी उसकी आइस की लेयर से प्रोटेक्टेड थी। फिर भी एक्सप्लोजन की वजह से लिंगलोचेन भी हवा में उड़ गई, लेकिन एंड टाइम पर उसने खुद को संभाला, जिस वजह से उसे कोई एक्सटर्नल इंजरीज नहीं आई। बस मार्शल टा और दा हुएंग की तरह थोड़ा सा ब्लड आउट हो गया। लेकिन चेन जिफेंग इन लोगों की तरह उतना लकी नहीं हो पाया, क्योंकि चेन जिफेंग एक असॉल्ट टाइप सोल मास्टर है और डिफेंड के लिए वो सिर्फ अपने सोल पावर और प्रोटेक्टिव आर्मर के ऊपर डिपेंडेंट है। इसलिए चेन जिफेंग एक्सप्लोजन को पूरी तरह से डिफेंड नहीं कर पाया, रिजल्टिंग एक्सप्लोजन की वजह से उसकी राइट लेग डिसमेंटल हो गई और केव में जो एक्सप्लोजिव पॉइजन था वो भी चेन जिफेंग को हार्म कर रही है। और इन दोनों चीजों का दर्द इतना है कि चेन जिफेंग दर्द से चिल्लाने लगता है। और सिर्फ चेन जिफेंग ही सीरियसली इंजर्ड नहीं हुआ, बल्कि गोंग यांगमो की भी कुछ ऐसी ही कंडीशन है, क्योंकि गोंग यांगमो भी कोई उतना अच्छा डिफेंसिव सोल मास्टर नहीं है, जिसकी वजह से वो भी एक्सप्लोजन के अटैक को पूरी तरह से रोक नहीं पाया और उसकी चेस्ट, एब्डोमेन और लेग्स बैडली इंजर्ड हो गई और वो अपनी कॉन्शियसनेस खोने लगा। याओ हानशिन की आधी बॉडी डिसअपियर्ड हो गई एक्सप्लोजन के बर्न को फेस करने की वजह से। वहीं शीशी की कंडीशन थोड़ी बेटर है, क्योंकि उसकी थंडर और लाइटनिंग ने उसकी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखा है। कुल मिला के इनर कोर्टयार्ड के सातों डिसिपल की हालत काफी नाजुक हो चुकी है, यहाँ तक कि याओ हानशिन तो मरने की कंडीशन पर आ चुका है। ये सारी ट्रेजेडी इतनी अचानक हुई कि किसी को भी इस घटना के होने का 0.1% भी एक्सपेक्टेशन नहीं था। तभी केव के अंदर एक गुस्से भरी आवाज गूंजती है और एक इंटेंस व्हाइट लाइट तुरंत पूरे केव को कवर कर लेती है। इवन इस लाइट ने केव में प्रेजेंट सारे पॉइजन को खत्म कर दिया है और ये लाइट और वॉइस और किसी की नहीं बल्कि एल्डर शुआन की है। एल्डर शुआन का एंगर इतना ज्यादा है कि उसे हम वर्ड्स में एक्सप्रेस बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। आप ही सोचो, उनके सुपरविजन में शार्क एकेडमी के एलाइट मेंबर इतने ज्यादा इंजर्ड हो गए, जिसमें कि एक की हालत तो मरने तक आ पहुंची है। और बस कुछ दिनों के बाद ये लोग एकेडमी को टूर्नामेंट में रिप्रेजेंट भी करने वाले हैं और यहाँ इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई, तो हम ये इमेजिन कर ही सकते हैं कि एल्डर शुआन का गुस्सा अभी किस लेवल का होना चाहिए। एल्डर शुआन के यहाँ पहुँचने तक याओ हानशिन की मौत हो गई, जिससे एल्डर शुआन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। एल्डर शुआन के बॉडी के साइड उनकी 5 सोल रिंग, जिसमें कि 3 येलो और 2 पर्पल लिट अप होने लगती है। एल्डर शुआन गुस्से में कहते हैं कि ये एक सोल किंग होके इतना बड़ा एक्सप्लोजन कैसे कर सकता है। ये कहते हुए वो अपनी इनविजिबल पावर से उस सोल किंग को अपनी तरफ खींचने लगते हैं। हालांकि
हालांकि वो अपने आप को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन एल्डर शुआन के सामने उसकी पावर क्या ही मैटर करेगी। इसलिए वो धीरे धीरे एल्डर शुआन के नजदीक जाने लगता है। वहीं याओ हानशिन की बॉडी उतने में स्वेल करने लगती है। इसका मतलब याओ हानशिन के अंदर अभी जान बची है। इसीलिए एल्डर शुआन तुरंत यू हाओ को अलार्म ऑन करने के लिए बोलते हैं, ताकि तुरंत यहाँ एकेडमी से टीम पहुंचे और याओ हानशिन को ट्रीट कर सके, क्योंकि एल्डर शुआन के लिए पहले उनके स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है, ना कि इन सोल किंग्स को मारना। ऐसे भी एकेडमी में ऑलरेडी इतने कम इनर कोर डिसिपल्स बचे हैं, अब इससे ज्यादा एकेडमी लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकती है। इसीलिए एल्डर शुआन अपनी दोनों हाथों को उठाते हैं, जिसकी वजह से व्हाइट लाइट की बॉल्स याओ हानशिन को हील होने में मदद करेगी। और एल्डर शुआन के हाथ ऊपर करने से इस हैंड ऑफ डेथ के सोल किंग को थोड़ा फ्री फील हुआ एल्डर शुआन की पकड़ से, इसलिए उसने तुरंत यू हाओ की तरफ मूव किया। उसकी स्पीड इतनी फास्ट थी कि यू हाओ इतनी शॉर्ट पीरियड पे उसे अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन की मदद से भी फील नहीं कर पाया। और तभी यू हाओ को ऐसा फील हुआ कि उसके पैरों तले से जमीन गायब हो गई हो और वो तुरंत जमीन के नीचे चला गया हो उस सोल किंग के साथ। जिसके तुरंत बाद एक और एक्सप्लोजन हुई याओ हानशिन की बॉडी के पास, जिसकी इफेक्ट से इस बार उसकी बॉडी की स्केलेटन तक वेपराइज हो गई, यानी गायब हो गई। एल्डर शुआन ने यू हाओ को पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन सिर्फ कुछ ही सेकंड की देरी की वजह से उनके हाथों में सिर्फ पत्थर ही आके रह गए। इसीलिए गुस्से की वजह से एल्डर शुआन ने ग्राउंड पे अपनी सोल पावर भी हिट की, लेकिन फिर भी यू हाओ उन्हें नजर नहीं आया और वो अपनी सोल पावर ज्यादा जोर से हिट भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये यू हाओ को भी हार्म पहुंचा सकता है अगर वो नीचे उस तक पहुंच गई तो। अब इन सभी को समझ आता है कि रियलिटी में जिसने एक्सप्लोजन किया वो है इन बंडिट्स का लीडर, जिसे सब हैंड ऑफ डेथ कहते हैं। वैंग डोंग और बाकी सभी को रिएक्ट करने तक का मौका नहीं मिला कि ये सब कितनी जल्दी हो गया। अब एल्डर शुआन का गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि वो पहली बार स्टूडेंट के सामने अपनी मार्शल सोल एक्टिवेट करते हैं। मार्शल सोल एक्टिव करते ही उनकी क्लॉथ चेंज हो जाती है और सिर्फ पलक झपकते ही एल्डर शुआन की मैसिव बॉडी डबल साइज्ड हो जाती है। और एक ताजुब की बात ये है कि एल्डर शुआन के सिर पे 2 शार्प हॉर्न्स पे निकल आते हैं। उनकी बॉडी के अराउंड उनकी 9 सोल रिंग डेजलिंग ब्रिलियंस लाइट के साथ फ्लिकर हो जाती है, जिसमें से कि 2 येलो, 2 पर्पल, 4 ब्लैक और 1 रेड कलर की है। और अब एक और एक्सप्लोजन होती है जो एल्डर शुआन की एंगर की ऑरा है। एल्डर शुआन की इस एक्सप्लोजन से सिर्फ पलक झपकते ही यहाँ मौजूद जितने भी पंडित बचे थे वो सभी एक्सप्लोड हो जाते हैं। और एल्डर शुआन अब यू हाओ को ढूंढने के लिए जमीन को चीरते हुए नीचे जाने लगते हैं। वहीं इधर यू हाओ बहुत ही कंफ्यूज फील कर रहा होता है कि डेथ ऑफ गॉड ने उसे होस्टेज के तौर पे क्यों चुना, बल्कि वो तो इस गेम में सबसे पीछे था और ना ही उसने कुछ ज्यादा बंडिट्स को हार्म पहुंचाया। वहीं नीचे टनल में इन वॉइस ऑफ डेथ गॉड पागलों की तरह दौड़ रहा है और दीवालों को थप्पड़ मार रहा है, जो हमें ये बताना चाह रही है कि डेथ ऑफ गॉड ने अपने अंदर कितने गुस्से को दबा के रखा है, क्योंकि डेथ ऑफ गॉड हैंड ऑफ डेथ ग्रुप को रन करती है ताकि वो लोग मिंग दुओ रेंज को प्रोटेक्ट करके रखे और यहाँ राज डेथ ऑफ गॉड का हो। यू हाओ आज जिस डेंजरस कंडीशन में है वो इससे पहले यू हाओ ने कभी नहीं फेस किया है, लेकिन फिर भी घबराने की वजह यू हाओ ने अपने आप को शांत रखा है, जो कि यू हाओ को सभी सोल मास्टर से बिल्कुल ही अलग बनाती है। इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म होती है। अब इसके आगे की स्टोरी हम अगले पार्ट में देखेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना और कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर बताना।